स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में खाद डालने का सही समय क्या है, यानी हम कब खादों का प्रयोग करें अपने धान की फसल में, जिससे जो हमारा धान का फसल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी शाम का समय है और पूरी तरीक़ों से अब रात होने ही वाला है और इस समय ही किसान अपने खेतों में खादों का प्रयोग कर रहे हैं और यह धान का फसल है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से धान के फसल में हमें लगभग 6 बजे के बाद, यानी शाम के 6 बजे के बाद अगर खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि अगर शाम के समय में डालते हैं तो जो रात में ओस पड़ता है, ओस की वजह से जो खाद है पूरी तरीक़ों से गल जाता है और जिससे जो हमारा धान का फसल है वह अच्छे तरीक़ों से इन खादों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि सही समय पर हमें खादों का प्रयोग करना है अपने धान की फसल में, यानी लगभग 6 बजे के बाद, जैसे ही 6 बजे से 10 बजे के अंतर्गत में अगर खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से हमारे धान पूरी तरीक़ों से उन खादों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करे तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी, यानी जल्दी से धान में फुटाव देखने को भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह प्राथमिकता के तौर पर यह विशेष ध्यान देना होगा कि लगभग 6 बजे से और 8 बजे के अंतर्गत में हमें अपने धान की फसल में, यानी शाम के समय में, सुबह के समय में निश्चित तौर पर हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सुबह के समय में प्रयोग करते हैं तो हमारे धान के पत्ते पर पूरी तरीक़ों से ओस पड़े होंगे। अगर ओस पड़े हैं और उसके उसी दौरान अगर खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का पौधे का पत्ता है वह पूरी तरीक़ों से सूख भी सकता है। तो इस तरह से शाम के समय में या रात के समय में अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही खाद का चुनाव करके अगर प्रयोग कर देते हैं एक बार अपने धान की फसल में, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से कम लागत में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि हमें शाम के समय में केवल खादों का प्रयोग करना है और उसके बाद जैसे ही खादों का प्रयोग करने के बारे में जैसे ही सोचेंगे उससे पहले ही हमें सिंचाई कर देना है अपने धान की फसल की। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुकिए, हम यहाँ पर लाइट जैसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ही सिंचाई किया जा चुका है, यानी सिंचाई करके उसके बाद हमें धान में अपने खादों का प्रयोग करना है। यानी जैसे ही एक बार सिंचाई कर लेते हैं और उसके बाद खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा खाद है वो जहाँ पर भी प्रयोग करते हैं वहीं पर भी रहेगा। यानी अगर खाद के प्रयोग करने के बाद अगर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो खाद है वह इधर से उधर चला जाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि पहले हमें अपने धान की पूरी तरीक़ों से सिंचाई कर लेना है। और सिंचाई जैसे कि आज खादों का प्रयोग कर रहा है, मतलब किसान अगर आज प्रयोग कर रहे हैं अपने धान की फसल में खाद, तो सुबह के समय में, यानी कल सुबह के या कल अगर प्रयोग कर देते हैं यानी सिंचाई कर देते हैं तो लगभग 24 घंटे के बाद हमें अपने धान की फसल में खादों का प्रयोग करना है, क्योंकि 24 घंटे में पूरी तरीक़ों से जो हमारा खेत गीला है वह थोड़ा सा नमी इसमें चलने लायक हो जाएगा। और उसके बाद अगर खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी खाद प्रयोग करेंगे वह पूरी तरीक़ों से मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कभी तुरंत प्रयोग किया जा रहा है और पूरी तरीक़ों से जो खाद है यूरिया है, यह यूरिया का प्रयोग किया गया है जो धान में हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यानी नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, और यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्राएं होती है। लगभग सामान्य तौर पर जब हम नाइट्रोजन की कल्पनाएं करते हैं यूरिया में तो लगभग 46% यानी 46% नाइट्रोजन की मात्राएं होती हैं। और यही वजह है कि धान में अगर यूरिया का प्रयोग सही समय पर, सही रणनीति के साथ, सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर एक बार स्प्रे कर देते हैं, यूरिया का स्प्रे भी होता है, यानी इसका घोल बनाकर अगर स्प्रे भी कर देते हैं तो हमें अपने धान की फसल में लाभ देखने को मिल सकता है। या ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से प्रयोग हो रहा है।
तो जैसे यूरिया का प्रयोग हम अपने धान की फसल में दो माध्यमों से कर सकते हैं, एक स्प्रे के माध्यम से, एक इसी तरीके से मतलब में सामान्य तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपने धान की फसल में एक बार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारे धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। और नाइट्रोजन निश्चित तौर पर किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे यही महत्वपूर्ण खाद है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं धान की बुआई से पहले तो निश्चित तौर पर हमें आज जो नाइट्रोजन की प्रयोग कर रहे हैं इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर प्रयोग नहीं किए हैं धान की फसल में गोबर का खाद तो निश्चित तौर पर आप अपने धान की फसल में यूरिया का प्रयोग शाम के 6 बजे से 8 बजे के अंतर्गत में कर सकते हैं। और यूरिया के प्रयोग करने के लगभग 24 घंटे पहले हमें सिंचाई भी करना होगा, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करते हैं, केवल यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो धान का पौधा है वो भी सूख भी सकता है। तो इस तरह से पहले सिंचाई करना है, उसके बाद खादों का प्रयोग करना है। और जैसे ही हमारे धान के फसल में फुटाव शुरू हो जाए, यानी इसमें फल लगना शुरू हो जाए, तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे निश्चित तौर पर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कले लगातार कले की संख्या पूरी तरीक़ों से बढ़ चुकी है। यानी कले बढ़ाने का सही टेक्निक यही है कि समय समय से इसमें खादों का भी प्रयोग करना है। यानी कले बढ़ने का सही रणनीति, यानी आप देख सकते हैं कि 1 2 यानी एक धान के पौधे की खेती हुआ था। यानी शुरू में जब हम आपको दिखाए थे, अगर शुरुआत की वीडियो में देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके सामने जो वीडियो लाए थे तो उसमें जो इसमें कले लगने की जो संभावनाएं थी 1 2 थी कले। लेकिन जैसे ही सामान्य तौर पर खादों का प्रयोग किया जा रहा था उसके बाद सही रणनीति के साथ सिंचाई भी हुआ और यही परिणाम हुआ कि आज देख सकते हैं कि प्रत्येक धान के पौधे में कले की संख्या लगभग 10 से 12 है, यानी 20 भी है। यहाँ पर हम गिनकर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। यानी एक धान के पौधे में कलों की संख्या 20 है। और निश्चित तौर पर अगर यह पौधा अगर पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो जाता है, यानी पूरी तरीक़ों से फुटाव शुरू हो जाता है और फल देता है, तो निश्चित तौर पर यह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने धान की फसल में एक बार खादों का प्रयोग करते हैं। और यूरिया के साथ साथ हमें यानी खादों का भी प्रयोग करना है। यानी यूरिया में हमें जैसे तूफान एक आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और हमें मतलब एक जैसे कि दीमक का दवा आता है और उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दीमक का जो दवा प्रयोग करेंगे यानी खाद के रूप में भी आता है। अगर दीमक का खाद प्रयोग कर देते हैं तो जो भी हमारे धान की फसल में दीमक लगे होंगे वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे, क्योंकि दीमक से भी हमें अपने धान की फसल को बचाना है। क्योंकि अगर दीमक लग जाएंगे तो जो हमारे धान की फसल में कले लगने की संभावना है पूरी तरीक़ों से रुक जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटाव भी शुरू हो चुका है, यानी हमारा धान का पौधा अब हमें धान मतलब इसमें धान लगना भी शुरू हो चुके हैं, यानी पूरी तरीक़ों से फुटाव शुरू हो चुका है। और इस समय जैसे ही धान के पल्ले में मतलब पौधे में फुटाव होना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में परफेक्ट 440 का प्रयोग कर सकते हैं या रोगार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बाज़ारों में तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर हमारे धान की फसल में जितने भी फुटाव हुए हैं वो उनको पूरी तरीक़ों से सुरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि अगर सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह जो हमारे धान के पौधे में जितने भी फुटाव हुए हैं, फल लगना शुरू हो रहे हैं, वह पूरी तरीक़ों से नष्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर हमें अपने धान की फसल में खादों का प्रयोग करना है और सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम यह उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में खाद डालने के सही समय से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।